वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें। और थैंक यू मेरे साथ इतना पेशेंस रखने के लिए। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए, आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है उसके लिए यूनिवर्स क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या सारे इवेंट्स हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं और क्या गाइडेंस है, किस तरीके से आपको आगे मूव करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। और क्योंकि पिक कार्ड रीडिंग है तो हम आपके साइंस को 3 पाइल्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि कौन सा साइन किस वाले कार्ड में आता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और सारे पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। आई थिंक मैं कमेंट सेक्शन में उसको टैग कर दूंगी। सो पहला जो ग्रुप 1 आया है उसका ये कार्ड है, ड्रीम्स आर नथिंग बट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। टुडे आई गिव माई सेल्फ द परमिशन टू ड्रीम बिग विदाउट एनी लिमिट्स एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो जो पहला ग्रुप आया है उसका ये मैसेज है कि आज मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने किसी भी ड्रीम को ऐसा नहीं समझूंगी कि ये पूरा नहीं हो सकता है। सो यूनिवर्स का मैसेज आई थिंक इस ग्रुप में सबसे बड़ा ये है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको लग रहा है कि ओ पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप लिमिटलेस हैं और जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। अब ग्रुप 2 का मैसेज देखते हैं। Group 2 is, on the other side of the fear lies freedom. Today I will reject fear and believe that each step I take is a part of my story and that my journey will liberate me. तो यहाँ पे यूनिवर्स का ग्रुप 2 के लिए मैसेज ये है कि आपको फियर्स, अपने डर से आगे निकलना है और फियर्स पे भरोसा नहीं करना है, बट आपको अपनी लाइफ की जर्नी पे और यूनिवर्स पे और अपने आप पे भरोसा करना है। तो फियर, जो डर लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बट उस डर पे यकीन नहीं करना है और अपने आप पे और यूनिवर्स पे और अपनी लाइफ की जर्नी पे यकीन करना है। ओके, सो अब थर्ड कार्ड लेते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। On the map of my life's journey, the lines on my face are the roads I have traveled. Okay, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है और आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो और मैच्योर हो रहे हो। और मे बी पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में आपने जो चीज़ें सोची थी कि आप अचीव कर पाएंगे, मे बी उनमें टाइम लग रहा है और आप थोड़े से पैनिक हो रहे हो कि टाइम निकलता जा रहा है और पता नहीं वो चीज़ें अब होंगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि राइट टाइम निकल गया है, लेट हो गया है, कब होगा। ये सारी अगर आप चीज़ें सोच रहे हो तो टाइम बस एक इल्यूजन है और किसी चीज़ के लिए भी लेट नहीं हुआ है। तो ये हमारे 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप्स में अब मैं साइंस को असाइन करूँगी। अब देखिए, मैंने ये तीनों मैसेजेस इसीलिए निकाले हैं क्योंकि अगर आपको साइंस के अलावा किसी एक पर्टिकुलर मैसेज से भी आप रिलेट कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप को भी सुन सकते हैं, आप 2 ग्रुप्स को भी सुन सकते हैं, आपके मैसेजेस तीनों ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। बट स्टिल हम क्या करेंगे, अभी हम साइंस असाइन करेंगे। हर एक ग्रुप में हम 3 साइंस रखेंगे और आप अपने ज़ोडिएक साइन, जो यूजुअली आप साइन देखते हैं, आप उससे देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से देख सकते हैं। ओके, सो मैसेजेस किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। सो पहला ग्रुप है, उसमें जो साइन आया है वो है एरीज। और देखते हैं दूसरा साइन क्या है फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में दूसरा जो साइन आया है वो है स्कॉर्पियो। और फर्स्ट ग्रुप में जो थर्ड साइन आया है वो है पाइसीज। ओके, तो ये तीनों साइंस आए फर्स्ट ग्रुप में और इसका टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब सेकंड ग्रुप पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा साइन असाइन हुआ है। हमारे पास है फर्स्ट एक्वेरियस, सेकंड है कैंसर एंड थर्ड है लियो। तो ये तीनों साइंस असाइन हुए हैं और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे 3 नहीं, मुझे 4 साइंस को असाइन करना है। आई एम सो सॉरी। तो हम लास्ट में एक एक साइन और ऐड करेंगे। ओके, सो थर्ड ग्रुप के लिए आया है वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड
टॉरस, ओ माय गॉड, ये सारे अर्थ साइन आए हैं यहाँ पे। चलिए अब लास्ट साइन सारे ग्रुप्स को और साइन करते हैं। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे जेमिनाई है फर्स्ट ग्रुप में, एंड देन वी हैव सैजिटेरियस सेकंड ग्रुप में, और वी हैव लिब्रास थर्ड ग्रुप में। तो ग्रुप 1 में क्या क्या है हमारे पास? एरीज, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज और जेमिनाइज। ग्रुप 2 में हमारे पास हैं सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसेरियंस और लियोस। और ग्रुप 3 में हमारे पास हैं वर्गोस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और लिब्रास। सो आपके ग्रुप ओके ग्रुप 1। तो लेट्स सी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। गिव मी अ मोमेंट, मैं हर एक डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके ग्रुप 1, तो हमने कार्ड्स ले लिए हैं जो आपकी मेजर प्रेडिक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आपके लिए जो, जब हमने ग्रुप सेलेक्ट किया था तो आपके लिए जो कार्ड आया था वो ये था, ड्रीम्स आर नथिंग बट विजन्स ऑफ फ्यूचर, टुडे आई गिव माई सेल्फ द परमिशन टू ड्रीम बिग विदाउट एनी लिमिट्स एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैसेज है या ये जो प्रेडिक्शन है, इट्स अबाउट अ ड्रीम। एक सपना है आपका, एक ड्रीम है आपका जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बट कभी कभी आपको ये भी लगता है कि उस ड्रीम को पूरा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा आउट ऑफ लिमिट है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा ड्रीम है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मे बी आप में से कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आउट ऑफ लिमिट है, या फिर ये बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया और अभी तक क्योंकि ये चीज़ हुई नहीं है तो पता नहीं आगे भी होगी कि नहीं होगी। इवन दो डीप डाउन आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं कि आपका ये ड्रीम पूरा हो। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके इसी ड्रीम के बारे में है, और आपका ये ड्रीम कुछ भी हो सकता है। आप सबके लिए ड्रीम ये अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए मे बी करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, कैसे ये ड्रीम आपका अनफोल्ड होने वाला है। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है वो ये कार्ड आया है, और ये है कार्ड नंबर 28, और इस कार्ड का नाम है पेशेंस। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुद्धा है जो अपनी जो इनकी एक स्पेशल ट्री थी, जिस ट्री के नीचे इन्हें एनलाइटमेंट मिला था उसके नीचे बैठे हुए हैं। तो बुद्धा की स्टोरी आई थिंक ऐसी होती है कि ये काफ़ी टाइम से इस ट्री के नीचे बैठ के अपनी साधना कर रहे होते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं। बहुत टाइम हो जाता है, बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, और फाइनली एक दिन इनकी अवेकनिंग हो जाती है। तो इसीलिए पेशेंस आया है आपके लिए कि आपका ड्रीम पूरा होगा, बट आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट फॉर श्योर ये होगा। और अभी जो चीज़ आपको करनी है वो क्या करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है और पेशेंस रखना है। ग्राउंडेड रहना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं। मतलब ये एजिटेटेड नहीं है, ये रेस्टलेस नहीं हो रहे हैं। इवन दो डीप डाउन इस स्टोरी में ऐसा बताया जाता है कि बुद्धा बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, बट क्योंकि ये मेडिटेशन कर रहे हैं और ग्राउंडेड है तो इनमें इतना पेशेंस आ गया है कि ये वेट कर पा रहे हैं। ओके, तो आपको भी बुद्धा की लेवल का पीस ऑफ माइंड रखना है, नोइंग रखनी है और पेशेंस रखना है कि जो ड्रीम मेरा है ये पूरा ज़रूर होगा, और पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। मतलब आई थिंक आपका फर्स्ट मैसेज ये है कि आपको पेशेंस रखना है, एट द सेम टाइम डेस्परेट नहीं होना है और एजिटेटेड नहीं होना है, क्योंकि डेस्परेशन की जो एनर्जी होती है वो हमारे ड्रीम्स को हमसे और ज़्यादा दूर भेजती है। तो रैदर देन थिंकिंग कि कब पूरा होगा, आपको ये नोइंग अंदर रखनी है कि यस मेरा ड्रीम पूरा होगा, और टाइम रहते यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखा देंगे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और मैसेज आया है पेशेंस के बाद, जो इस ड्रीम से रिलेटेड है। और वो चीज़ है, यहाँ पे आया है गेटवे।
गेटवे मतलब क्या होता है? गेटवे मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपके लिए एक दरवाज़ा खोल रहे हैं या फिर आपको रास्ता दिखाएंगे, और टाइम आने पे आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हो। फॉर एग्जांपल मे बी आपको कोई एग्ज़ाम निकालनी है, आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हो, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग होंगे कि आपको पता ही नहीं है कि इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, मे बी आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो। तो नो मैटर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस ड्रीम को फुलफ़िल करने की जर्नी में, ग्रुप 1, बट यहाँ पे यूनिवर्स इज़ अश्योरिंग यू कि ये आपको रास्ता दिखाएंगे या फिर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। बट यहाँ पे अगेन गेट्स आपके लिए ओपन होंगे, रास्ता आपको दिखेगा, और बट आपको पेशेंस रखना है। टाइम आने पे ये रास्ता आपको दिखेगा और सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। सो गेटवे से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और गेटवे के साथ में ही जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके, ये रीडिंग आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करके। उसके बाद जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स मेंटल क्लैरिटी को बताता है। एस ऑफ सॉर्ड्स वो पॉइंट बताता है आपकी लाइफ का जहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता है कि किसी चीज़ को मुझे कैसे अचीव करना है, वो क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है। तो आई थिंक गेटवे से भी पहले मुझे इस कार्ड को रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी में सबसे पहले ये है कि आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। दूसरा ये है कि पेशेंस रखना है आपको। तीसरा ये है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको क्या करना है अपनी साइड से इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, और यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। और यहाँ से इस क्लैरिटी से एक रास्ता ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक गेटवे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी स्टोरी के लिए, और दोनों डेक में से सिमिलर कार्ड आया है, और ये दोनों सेम कार्ड हैं जो हमें अलग अलग डेक से मिले हैं। एंड आई वाज सो सरप्राइज। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपके लिए 3 मैसेजेस हैं जो टी लीफ ने हमें दिया है आपके इस ड्रीम से रिलेटेड। पहला मैसेज जो मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आपके लिए लग रहा है अभी शुरुआत करने के लिए, वो है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो यूनिवर्स आपको सबसे बड़ा मैसेज ये दे रहे हैं कि इस ड्रीम को पूरा करने में अगर आपने कोई हर्डल फेस किया है या फिर आपने कोई डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया है, तो ऑलरेडी वो डिफ़िकल्ट टाइम अब निकल चुका है। डिफ़िकल्टी जो आनी थी वो अब जा चुकी है, प्रॉब्लम्स जो आनी थी अब वो आके जा चुकी है। अब यहाँ से आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कोट अनकोट देसी लैंग्वेज में। सो यहाँ पे द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। जो मुश्किलें आनी थी वो आ चुकी हैं, अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। यस, मे बी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मुश्किल आपकी ख़त्म हो चुकी है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कितने ज़्यादा अलाइंड आपके मैसेज आए हैं। जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है अ विश इज़ ग्रांटेड। मतलब अगेन यूनिवर्स आपको बता रहे कि ये विश आपकी ग्रांटेड है, ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये आपका जो ड्रीम है ये ज़रूर पूरा होगा। एक और रीअश्योरेंस है यूनिवर्स की तरफ से। फिर थर्ड मैसेज है वो क्या है, कैंडल का मैसेज, और इस पे लिखा है यू विल बी शोन द वे। हम आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको रास्ता दिखेगा, आपको पता होगा कि आपको किस बात पे चलना है। तो आपको ये सिमिलर नहीं लग रहा एस ऑफ सॉर्ड्स और गेटवे से ये वाला मैसेज? तो अगेन यूनिवर्स हमें रीअश्योर कर रहे हैं। आई थिंक ये जो रीअश्योरेंस है यूनिवर्स का कि आपको रास्ता मिलेगा या फिर आप उस रास्ते पे चल पाओगे, आपको दिखेगा क्लियरली, ये आप में से उन लोगों के लिए है जो मोस्टली इस चीज़ में थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे नहीं पता ये पूरा कैसे होगा। एंड यू नो ये उस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं एंड आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप कैसे ये चीज़ अर्न करोगे, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपके पास में भी कोई जॉब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप कंफ्यूज हो पूरे तरीके से। बट आपका ड्रीम ये है कि आपको सेटल होना है लाइफ में एंड यू वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ। तो मे बी दिस इज़ योर ड्रीम। बट ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस चैनल से ये करना है। अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज ये दे रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है डिसाइड करना कि आपका ड्रीम कैसे पूरा होगा, किस रास्ते पे चल के पूरा होगा, कि किस टाइम पे पूरा होगा। ये सारा चीज़ों का वर्कआउट करना
हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, और हम ये करेंगे। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप चिंता मत करो कि ये चीज़ कैसे होगी, हो जाएगी और आपको रास्ता दिख जाएगा। तो ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है, अक्सर ऐसा बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि यूनिवर्स जिस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं हमारी लाइफ की, उस तरीके से हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स बहुत अच्छे से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं लाइफ को। आप इसका एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि आप पीछे मुड़ के देखिए, मे बी आप अपनी लाइफ में किसी स्पेशल इंसान से मिले थे और आप कितना अचानक से मिले, कितना बड़ा कोइंसिडेंस मे बी होगा। मे बी आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, या फिर आप अपने किसी रोमांटिक पार्टनर से मिले और अचानक ही मिल गए, और वो बहुत बड़ा आपको कोइंसिडेंस लगता है। तो यूनिवर्स का ऑर्केस्ट्रेशन इस टाइप से होता है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, बट यू नेवर नो कि कब, किस मोमेंट पे, किस डायरेक्शन से पे यूनिवर्स आपके सामने रास्ता खोल दे। सो इस चीज़ पे आपको बिलीव रखना है। अगर आप लॉस्ट भी फील कर रहे हो कि ड्रीम कैसे पूरा होगा, दिस एंड दैट, तो भी इट्स ओके। अब यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो है द लवर्स। 2 डेक से द लवर्स आया है। अब जो लोग भी अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए पूछ रहे हैं, या फिर आपका ड्रीम है कि आपको सेटल डाउन होना है किसी इंसान के साथ में, यू वांट टू गेट मैरिड, या फिर आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, तो ये फॉर श्योर कार्ड्स में है, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स है। तो अगर आपका ड्रीम रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है, या फिर मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, तो फॉर श्योर आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल रहा है। बट जो पुरानी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है एंड एवरीथिंग। बट अगर आपका ड्रीम रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो भी यहाँ पे द लवर्स बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि 2 एनर्जीज़ इंटरट्वाइन हो रही है। मतलब 2 लोगों की डेस्टिनी आपस में मिल रही है, 2 एनर्जीज़ की डेस्टिनी आपस में मिल रही है। तो आपका ड्रीम में भी हो सकता है कि आपको जॉब ढूंढना है, तो या फिर आपको एक बेस्ट जॉब चाहिए, या फिर आपकी कोई ड्रीम जॉब चाहिए, या फिर आपको अपना ड्रीम कोई बिज़नेस खोलना है, आपको अपना करियर बनाना है। तो आपकी एनर्जी किसी एनर्जी के साथ इंटरट्वाइन होते हुए दिख रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मे बी आप और आपका वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप जॉब करोगे, आप और आपका बिज़नेस जो आप आगे लेके जाओगे, आपकी किसी के साथ में पार्टनरशिप, तो आपकी डेस्टिनी किसी और की डेस्टिनी से मिल रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्गली इंटरट्वाइन होने वाली है। और यहाँ से आपका ये ड्रीम पूरा होगा और ये ड्रीम आगे बढ़ेगा। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो फॉर श्योर हमारी डेस्टिनी इंटरट्वाइन होती है। जैसे इस चैनल पे मेरी डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी के साथ में इंटरट्वाइन हुई है, तो यहाँ पे भी 2 एनर्जीज़ है जो मिलती हैं, और इसी तरीके से लाइफ में सारे काम होते हैं। तो ये आप हैं और आपका ड्रीम है जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली इंटरट्वाइन हो रहा है। मतलब अब जो ऑर्केस्ट्रेशन, जैसे मैं बोल रही थी कि यूनिवर्स का ऑर्केस्ट्रेशन है, यूनिवर्स किस तरीके से प्लान कर रहे हैं चीज़ों में, तो जो सारी एनर्जीज़ एक साथ मिंगल हो रही हैं आके और ये आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। सारे कंपोनेंट्स आके मिंगल हो रहे हैं। अब एक चीज़ जो इस ड्रीम में मुझे सबसे ज़्यादा खास आपकी लग रही है ग्रुप 1, वो ये है कि ये जो चीज़ आपको मिलने वाली है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा परमानेंट है, और बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग शायद आपके साथ में रहने वाली है, जो भी आपका ड्रीम है। बिकॉज़ ये कोई ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। तो मे बी अगर आप जॉब के लिए ड्रीम देख रहे हो तो ये कोई ऐसी जॉब रहेगी जहाँ पे आप सालों तक काम करेंगे और बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप परमानेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनीज जिस तरीके से इंटरट्वाइन हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप कुछ और सेल्फ ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आप सेल्फ ग्रोथ वाले पाथ पे हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के पाथ पे हैं, तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे ये ड्रीम है आपका, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाला है। एंड दिस इज़ लिटरली डेस्टिनी ट्रांसफॉर्मेशन आई शुड से, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कंप्लीटली दूसरी एनर्जी से इंटरट्वाइन हो रही है, जो एनर्जीज अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सो येस, ब्यूटीफुल। अब हम कुछ टैरो कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि और किस तरीके से ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। तो क्या स्टोरी लाइन है? ओके, उप्स
उप्स उप्स उप्स उप्स उप्स उप्स उप्स। ओके देखिए यहाँ पे भी दो एनर्जीज़ है। आई डोंट नो ये दो दो एनर्जीज़ क्यों आ रही है, बट इट्स ब्यूटीफुल। एनीवेज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है और किंग ऑफ वांस आया है। आपकी आने वाली ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेंगी आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो वो चीज़ है एक्सप्लोरेशन की एनर्जी। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी डेस्टिनी है, उसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है और एक ऐसी दुनिया में जाने को मिल रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है या फिर बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो ये जब आपका ड्रीम पूरा होगा तो आप एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नई चीज़ें होंगी आपके साथ में और नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम नो मैटर ये ड्रीम किस चीज़ से रिलेटेड है, मे बी आपके अगेन रिलेशनशिप से, करियर से, सेल्फ ग्रोथ से, स्पिरिचुअल ग्रोथ से, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, ये ड्रीम आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आ रहा है और स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। स्टेबिलिटी की बात तो मैंने पहले भी की थी जब हमने यहाँ पे लवर्स देखे थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये चीज़ होने वाली है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे इस ड्रीम का पड़ने वाला है। बट एट द सेम टाइम हमें दिख रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी लेके आ रही है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल बैठा हुआ है और अपनी फुल ग्लोरी में बैठा हुआ है, फुल अबंडेंस में बैठा हुआ है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांस है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ती के मूड में है, एक्सप्लोर करने के मूड में है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है फ्यूचर में। और उसके बाद में हमें टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थैंक गॉड यहाँ पे आई है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी कि जो आपके रास्ते में आ सकती है और जिसके लिए आपको माइंडफुल रहना है। यहाँ पे ना ये चीज़ जो भी आपका ड्रीम अनफोल्ड हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है गाइज, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये हो क्या रहा है, लाइक यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ गेम और ये बहुत ही प्यारा गेम खेल रहे हैं यूनिवर्स, जहाँ पे आपको वो चीज़ दिला रहे हैं आपकी लाइफ की जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। बट स्टार्टिंग में जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होंगे आपको थोड़े से कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं, आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हो। ये इतना ब्यूटीफुल मैसेज है कि मेरे अंदर हज़ारों एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, बट मैं एक भी एग्जाम्पल को पता नहीं वर्ड्स में बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये एक फीलिंग है, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा एक फीलिंग है। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, हम कुछ बड़ा पाने से पहले बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। सो ऐसी आपको फीलिंग आएगी स्टार्टिंग में और उसी टाइम पे ड्रीम अनफोल्ड होगा आपके लिए। एंड आई थिंक ये फीलिंग मे भी कुछ लोगों को हो सकता है अभी आ रही हो, जहाँ पे आप लॉस्ट फील कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है यार ज़िंदगी में, ऐसा सब कुछ आप फील करोगे, बट देन आपको आपका रास्ता मिलेगा। सो अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं लाइफ में तो ये टोटली नॉर्मल है, क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रहे हैं जिससे कि आप सही डायरेक्शन पे जा सकें। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से लॉस्ट हैं, तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका रास्ता बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। सो स्टे। ओ यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है। ओ गाइस यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस्ट फील किया है, कंफ्यूज्ड फील किया है, बट देन आपको आपका रास्ता मिल गया है, जिस रास्ते पे अगेन यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है। बट यहाँ पे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आई नो कि आप लोग को ये सुनना पसंद नहीं है, बट आई हैव टू से दिस कि इस जर्नी पे थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, और इस पेशेंस के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ भी पेशेंस था और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया। और नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे, बट एट द एंड आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिल रहा है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अगर आपकी लाइफ की जर्नी आपको पेशेंस रखने के लिए बोलती है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस में रहिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूँ मैं। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे और थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट देन यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देंगे। अगेन आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी जो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, मैं क्या बोलने वाली थी, मैं ये बोलने वाली थी कि अगर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आपका ड्रीम है कि आपको कोई बहुत ही स्पेशल जगह घूमने जाना है, लेट्स से पेरिस बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, बट अभी के लिए पेरिस सोचते हैं कि लेट्स से आपको पेरिस घूमने जाना है, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली पेरिस जाना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पेरिस जाना है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी टिकट्स हो चुकी है और आपको अगले साल में भी जनवरी या फरवरी में पेरिस जाने को मिलेगा, ओके, लेट्स से जनवरी और फरवरी में पेरिस जाने को मिलेगा। अब आपको पता है कि आपके टिकट्स हो चुके हैं, आपको पता है कि आपकी ट्रिप प्लान हो चुकी है, तो आप एक्साइटमेंट के साथ में पेरिस जाने का वेट करोगे, राइट? और एक्साइटमेंट के साथ में सारी प्रोसेस को करोगे। मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे वीज़ा लेने में, मे बी थोड़ी मुश्किल आ जाए, मे बी थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, मे बी आपकी ट्रैवलिंग डेट बहुत दूर है, जो भी है, बट आपके अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि मैं पेरिस जाने वाली हूँ, राइट? सो इस टाइप की एनर्जीज़ में यूनिवर्स आपको रहने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे इवन दो आपको उस ड्रीम तक पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम है, उस अल्टीमेट ड्रीम तक पहुंचने में, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि जो रास्ता है, जो जर्नी है, उसको एंजॉय करिए, हर एक पल को एंजॉय करिए, सारे अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम कि कब होगा, इट्स बेटर कि जो अभी हो रहा है उसे एंजॉय करो और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ, ओके। सो ये मैसेज है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस। एंड सीरियसली मैं यूनिवर्स से बार बार मन में ये पूछ रही हूँ कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आ सकती है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से ही आपको हेड्सअप देना चाहिए, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आपकी किसी भी कार्ड में नहीं दिख रही है। आप बस यही है कि पेशेंस रखना और थोड़ा सा लॉस्ट आप फील कर सकते हो, और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Okay, never allow yourself to be taken for granted. It is better to remove yourself from the situation than to be treated less than you deserve. You are precious, you are worthy. So ये आपके ड्रीम, अगेन मैं रेजिस्टेंस वाली चीज़ें यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस बात पे चलने के लिए कुछ बदलना है हमें। सो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि नेवर अलाउ योर सेल्फ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अपने आप को कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड लेने की इजाज़त नहीं देना है आपको, ना कि आपको ऐसे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जो आपकी वैल्यू को समझते नहीं हैं, उन चीज़ों को थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि गाइज़ ये जो कियोस होता है ना, हम लॉस्ट फील करते हैं कुछ बड़ा पाने से पहले, उसका रीज़न क्या होता है कि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, ओके। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएं, बट जब आप ऐसी सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ऐसे लोगों के साथ में हो, या फिर ऐसी जगह पे हो, या फिर कॉन्स्टेंटली आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ता है हमें। एंड बाहर निकलना मतलब ये नहीं बोल रही हूँ नॉट नेसेसरली कि आप लोगों से कट ऑफ कर दो, बात करना बंद कर दो, मे बी करना भी चाहिए, मे बी नहीं भी करना चाहिए, बट इन सारी चीज़ों से अपनी सेल्फ वर्थ को आंकना नहीं चाहिए, मेजर नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर कोई आपको कुछ गलत भी बोल देता है, बुरा भी बोल देता है, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। आप अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए और अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए और हायर फ्रीक्वेंसी में रहिए। कि किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या फिर किसी ने आपको किसी चीज़ में, इवेंट में इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उसको लेके बैठ के सोचते नहीं रहना है। हमेशा ये सोचना है कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मेरा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे इन सब छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और अगर मुझे वैलिडेशन बाहर से नहीं मिल रही है, वैल्यू बाहर से नहीं मिल रही है, तो वो मुझे अपने अंदर से लेके आनी है। क्योंकि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, यू आर वेरी प्रेशियस, आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, और यूनिवर्स की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा वर्दी हो।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग आपको वैल्यू करते हैं उनकी नज़रों में आप क्या हैं। आपको ये वैल्यू, उस चीज़ को वैल्यू नहीं देनी है, इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलती है। एंड इस कार्ड से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको लोग वैल्यू नहीं करते हैं या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, तो फॉर श्योर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी वैल्यू करेंगे और आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो एनीवे आप ट्रांजिशन कर रहे हो, तो किसी को भी अपने आप को ख़राब ट्रीट मत करने दो और ख़ुद भी अपने आप को ख़राब ट्रीट मत करो। जैसे कि कभी भी अपने आप से ऐसी बातें मत बोलो कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। हमेशा खुद से अच्छी बातें करो कि सब कुछ अच्छे से अनफोल्ड होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में और मुझे भरोसा है अपने ऊपर, मैं अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। इस टाइप की बातों की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब भी ये एक रूल है यूनिवर्स का जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा। ये कई बार नोइंगली भी होता है, कई बार अननोइंगली भी होता है। कई बार हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, कई बार हमें नहीं पता होता कि हम ये कर रहे हैं। पर हमेशा जब भी कोई बड़ी ब्लेसिंग लाइफ में आती है या फिर किसी आप बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तो आप इसीलिए जा पाते हैं क्योंकि आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं। कभी कभी आप हायर फ्रीक्वेंसी में बिना पता लगे ही चले जाते हैं, कभी कभी आप अवेयर रहते हैं। तो आपको हमेशा एक क्वांटम जंप की ज़रूरत होती है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की ज़रूरत होती है। बट अगर हम खुद को इतना छोटा समझते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो हम उस हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं जा पाते हैं। एक और कार्ड लेते हैं, ट्रस्ट द वेट। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मैसेज है क्योंकि इतनी छोटी रीडिंग में थर्ड टाइम मैसेज आया है। वो है पेशेंस रखने का। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा था, अब क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स? ट्रस्ट द वेट। जो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है उसका जो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है उस पर ट्रस्ट रखो। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको आपकी ब्लेसिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैंने एग्जैक्टली यही बात हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जब भी कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का रेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी उस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। इन ऑर्डर टू रिसीव यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव। किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि वो चीज़, बड़ी चीज़ आने वाली है। अगेन आप ऐसे लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप रेडी नहीं रह पाएंगे। थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू नाउ आर नॉट रैंडम। अगेन ये जो मैंने यूनिवर्स का ऑर्केस्ट्रेशन बताया था कि आपकी डेस्टिनी किसी डेस्टिनी के साथ में इंटरट्वाइन हो रही है या किसी एनर्जी के साथ इंटरट्वाइन हो रही है, तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो रैंडम नहीं है, बस ऐसे ही नहीं हो रही हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनका बहुत ही बड़ा मीनिंग है। कहा था ना यूनिवर्स अपना गेम खेल रहे हैं। ट्रस्ट द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। जिस तरीके से यूनिवर्स आपकी लाइफ को अनफोल्ड कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखो और भरोसा रखो। एक और कार्ड लेंगे यूनिवर्स का मैसेज, लर्न टू राइड द वेव्स ऑफ लाइफ व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट टाइम यू कैन ईदर फाइट अगेंस्ट द करंट और गो विद इट। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मे बी रेस्टलेस हो रहे हो, मे बी एजिटेटेड हो रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोल दिया। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि इन सब चीज़ों से लड़ो मत। अभी आपका ऐसा टाइम है कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। क्लियर मैसेज है कि प्रोसेस पे, लाइफ के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और जो चीज़ें जैसे हो रही हो होने दो। एंड ये इतना आसान नहीं होता। कई बार मे बी आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपसे डिस्टेंट हो रहा है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो डिस्टेंट हो रहा है, बट देन यूनिवर्स इज सेइंग कि जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि लाइफ अभी हमेशा गो विद द फ्लो नहीं करना है। बट आई थिंक ये आपका टाइम है जहाँ पे थोड़ा सा गो विद द फ्लो आपको करना है। ओके, सो आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ टू बी गेन्ड बाय डिप्लीटिंग योर एनर्जी। अपने आप से ये पूछो कि क्या मिल रहा है मुझे इतनी एनर्जी वेस्ट करके ऐसी चीज़ों पे जो मैटर ही नहीं करती हैं। क्या वो एनर्जी आपके ड्रीम से रिलेटेड है? क्या वो बातें आपके ड्रीम से रिलेटेड है? मे बी नहीं रिलेटेड है। तो यूनिवर्स ये बोल रही है कि अपनी एनर्जी को डिप्लीट मत करो, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो गलत जगह पे लगा के। एंड हाँ, और फाइट करके, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फाइट मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। ये बहुत डीप मैसेज है। आई डोंट नो आपको समझ में आया होगा कि नहीं, बट होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम इस वाली डेक से और आपकी रीडिंग को क्लोज करेंगे। सो क्या समझ में आया आपको इस रीडिंग से? आई होप आपको मैसेज मिल गया हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्स का? स्मॉल स्टेप्स, द स्मॉल विंस, द स्मॉल ट्रायम्स, द एवरीडे
ट्रीज, सेलिब्रेट देम, दे विल टेक यू देयर. सो बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग क्या है, कहाँ पे है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस रीडिंग में क्या डिस्कस करें, आपके उस बड़ी ड्रीम के बारे में, उस बड़ी ब्लेसिंग के बारे में हम डिस्कस करें, और आपका भी फोकस बहुत ज़्यादा उस पे है, आपको वो चाहिए. बट यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस करो, डे टू डे लाइफ पे फोकस करो, वन डे एट ए टाइम. अपने प्रेजेंट को बेटर बनाओ, खुश रहो अपने प्रेजेंट में. और जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करोगे, छोटी छोटी खुशियों में इंगेज रहोगे, तो आप बहुत जल्दी उस बड़ी चीज़ तक पहुंच जाओगे. अगेन किस बारे में है ये, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करने के बारे में है. तो ग्रैटिट्यूड बोलिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, लाइफ को एंजॉय करिए और छोटी छोटी इन चीज़ों को एंजॉय करिए, और देखते ही देखते आप अपने उस बड़े ड्रीम और गोल तक पहुंच जाएंगे. ओके ग्रुप 1, सो आई होप आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मैं आपसे सितंबर की रीडिंग में मिलूँगी. बाय. वेलकम माई वेरी प्रेशियस ग्रुप 2. तो अगर आपका साइन एक्वेरियस है, कैंसर है, लियो है या सैजिटेरियस है, तो ये आपकी रीडिंग है. एंड गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी और फिर आई विल स्टार्ट योर रीडिंग. ओके ग्रुप 2, तो आपकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हम इस रीडिंग में जैसे कि आपको पता है कि ये देख रहे हैं कि क्या, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं. बट आपके ग्रुप की सबसे स्पेशल बात ये है कि यूनिवर्स सिर्फ इतना नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में, बट यूनिवर्स आपके लिए मेजरली ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से उस पाथ पे जो कि आपको आपके उस परफेक्ट ड्रीम की तरफ लेके जा रहा है, उस पाथ पे आपको कैसे चलना है. इसीलिए आई थिंक आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो फ्यूचर में क्या होते हुए दिख रहा है, फ्यूचर में आपकी प्रेडिक्शन क्या है. मैं आपकी प्रेडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कम टाइम लूँगी, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसमें ज़्यादा टाइम लूँगी, क्योंकि आपके लिए वो मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो प्रेडिक्शन में हमें क्या दिख रहा है, प्रेडिक्शन में हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे फाइनेंशियल गेन है. ओके, और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो प्रेडिक्शन में दिख रही है वो है एस ऑफ कप्स. तो क्लियरली आप लाइफ के ऐसे जगह पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे फाइनेंशियल गेन है. नो मैटर, मे बी आपका प्रेडिक्शन किसी रिलेशनशिप्स ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, आई एम सो सॉरी. मे बी आपका ड्रीम किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मे बी आपका ड्रीम खुद को ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड है, मे बी आपका ड्रीम किसी जॉब से रिलेटेड है, और किसी प्रॉब्लम से निकलने से रिलेटेड है. जो भी चीज़ है एक्चुअली वो चीज़ हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ कप्स है. एस ऑफ कप्स और हैप्पीनेस है, ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आप लाइफ के ऐसे जगह पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करेंगे. आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा खुशी है और इमोशनल अपलिफ्टमेंट है. कई बार एस ऑफ कप्स नए रिश्ते बताता है, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट होना बताता है, बट यहाँ पे साथ में फाइनेंशियल गेन भी है. तो जो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पे खुशियाँ हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है और बहुत सारा फाइनेंशियल गेन है. अब ये वो चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, ये वो चीज़ है विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो अभी बैठ के आप जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ है, और ये कैसे मुझे पता चला कि कोई बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, बट ये कोई बड़ी चीज़ है. तो अभी बैठ के आप क्या सोच रहे हो कि क्या आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो. क्या वो कोई एक रिलेशनशिप है, क्या वो करियर है, क्या वो हैप्पीनेस है, हेल्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है. जो भी आप करना चाहते हो आप वहाँ तक पहुँचोगे, और ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में, एटलीस्ट आप जिस टाइमलाइन पे हैं अभी, उस टाइमलाइन में ये चीज़ 100% एग्जिस्ट करती है.
ओके जो चीज़ आप चाह रहे हो ऑलरेडी, जो आप चाहते हो, आपके मन में ऑलरेडी ये ड्रीम है, यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये तो होना ही चाहिए मेरी लाइफ में, कब होगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है 100%। तो अब इस मैसेज को हम साइड में रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेंगी जल्दी से जल्दी इस चीज़ तक पहुंचने में, क्योंकि यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ तक आप पहुंचने तो वाले हो 100%, बट कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, कितना ये मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो कुछ चीज़ें क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके सो आपका जो सबसे पहला कार्ड आया था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जब हम ग्रुप को डिवाइड कर रहे थे, और इस कार्ड में था ऑन द अदर साइड ऑफ फियर लाइज फ्रीडम। मतलब फॉर श्योर आपको इस जर्नी को लेके या फिर इस ड्रीम को लेके थोड़ी सी नर्वसनेस है अपने अंदर। मे बी आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं। आप में से कई सारे लोगों की अगर मैं वाइब को, जो मुझे वाइब आ रही है, जो लोग देखने वाले हैं इस रीडिंग को, उस वाइब में मुझे काफ़ी ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी दिख रही है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो इट्स लाइक कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है और आप बैठ के सोच रहे हो पता नहीं मेरे कैसे नंबर्स आएंगे, पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं, एंड यू आर जस्ट ड्राउनिंग इन दिस कन्फ्यूजन एंड फियर। डर लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप पड़े हुए हो। और एक और दूसरा एस्पेक्ट इस मैसेज का ये है कि मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, किसी पाथ पे चलना चाहते हैं, बट आप डर रहे हो कि मैं पाथ पे चल तो लूँगी, कोई प्रॉब्लम्स आई तो मैं हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं, इट्स सो चैलेंजिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस ड्रीम से रिलेटेड अभी जो आप में से काफ़ी सारे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा है कि ये ड्रीम बहुत ज़्यादा चैलेंज है इसमें, या फिर मुझे डर लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे यूनिवर्स ने बताया हुआ है। टुडे आई विल रिजेक्ट फियर। आज मैं जितने भी अपने फियर हैं उनको रिजेक्ट करती हूँ और बिलीव दैट ईच स्टेप आई टेक इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी। और हर एक कदम मेरी स्टोरी का पार्ट है। सी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि दिस पर्टिकुलर मैसेज इज़ अबाउट योर जर्नी, नॉट अबाउट योर डेस्टिनेशन। क्योंकि जो चाहते हो वो तो आपको मिल ही रहा है, इट्स अबाउट कि आप इसे हैंडल कैसे कर रहे हो इस रास्ते को। तो यहाँ पे आपको डर में नहीं जीना है, आपको बिलीव रखना है इस पाथ पे, 100% ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, अपनी ही जर्नी पे फेथ रखना है, अपने आप पे फेथ रखना है। और अगर इस जर्नी में कुछ मुश्किलें आ रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि आएंगी, आती भी हैं छोटी बड़ी चीज़ें, तो ये आपको फेथ रखना है और बिलीफ रखना है कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगेन इट्स अबाउट द जर्नी, नॉट अबाउट योर वन बिग डेस्टिनेशन, जो कि हो ही रहा है, यू नो। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको जर्नी को एंजॉय करना है। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी कभी डाउट्स भी आएगा, बट आपको बिलीव रखना है। आज इस रीडिंग से एक चीज़ ये लेके जाओ कि ये चीज़ तो मेरे लिए होगी ही होगी। ओके अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस जर्नी पे चल रहे हैं, ऑलरेडी यू आर वॉकिंग दिस पाथ। ऐसा नहीं है कि ये कुछ शुरू होने वाला है, दिस इज़ समथिंग जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। मे बी आप थोड़े एफर्ट लगा रहे हैं, मे बी आप थोड़े थोड़े मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, मे बी आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो। तो अगेन यूनिवर्स इज सेइंग कि देखो, अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो भी आपको इतना भरोसा रखना है कि ये चीज़ आपके लिए होगी। क्योंकि छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, दैट्स टोटली ओके, वर्थ इट है। ये जो बड़ी चीज़ आपको लाइफ में मिल रही है उसके लिए वर्थ इट है। टाइम अगर लग रहा है तो भी इट्स ओके, क्योंकि ये वर्थ इट है गाइज। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके अब हमें फियर से बाहर निकलना है, और फियर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे इससे सपोर्टिंग जो मैसेज आपके लिए आया है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पास में एक सॉर्ड होती है, एंड जो भी चीज़ें उसके जर्नी में ऐसी आती हैं जो काम की नहीं होती हैं या उसे डराती हैं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में इतना पावर होता है कि वो उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देती है लाइफ से। एंड
एंड यहाँ पे अब अगर मैं फ़ियर की बात करूँ, नेगेटिव थॉट्स की बात करूँ कि इन सब चीज़ों को कैसे हटाना है, तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी, आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। बट मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में चीज़ बताती हूँ कि अगर आप अपने ही पाथ को डाउट कर रहे हो या फिर आपको डर लग रहा है या ओवर थिंक कर रहे हो, और बट आप रहना तो पॉजिटिव चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बिलीव करो, बट वो कई बार फियर, डाउट्स, नेगेटिव थिंकिंग जस्ट क्रीप्स इनटू योर लाइफ। तो उस चीज़ के लिए आप ये ध्यान रखो कि आपके नेगेटिव थॉट्स और आपका डर बस एक एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके बिलीफ सिस्टम से आ रही है, ओके? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और मे बी कुछ ऐसे हर्डल्स आए हैं लाइफ में कि आपको अब ये लग रहा है कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मे बी कुछ गलत चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हुई हैं, और इस फियर को एड्रेस करना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस फियर बेस्ड एनर्जी में रहोगे तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड यू हैव टू एलिमिनेट दिस फियर। और फियर कुछ नहीं है, बस आपका सर्वाइवल मोड। हम सारे ह्यूमंस को आदत है सर्वाइवल में रहने की, और हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। हमारा माइंड हमेशा चाहता है कि हम सेम जगह पे रहें और सर्वाइव करते रहें, क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ चीज़ करने की कोशिश की और मैं उसमें फ़ेल हो गई, तो अगर कोई प्रॉब्लम आई, मैं सॉल्व नहीं कर पाई, तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेके आता है और हमें सेम जगह पे स्टक रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हमारे माइंड के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई खतरा आ जाएगा। ये सर्वाइवल मोड होता है, क्योंकि हम बहुत सारे सालों तक, अगर आप अपने डीएनए और जीन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो बहुत सालों तक हम सारे जंगलों में रहे हैं और केव्स में रहे हैं, और वहाँ पे हमें बहुत ही हाइपर सर्वाइवल मोड की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो सिचुएशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और अनफॉर्चुनेटली सेम मैकेनिज़्म से आज भी हमारी बॉडी वर्क करती है कि उसे बस बॉडी के लिए कंफर्ट जोन ही सबसे बेस्ट है। नो मैटर आप उस कंफर्ट जोन में सफ़र कर रहे हो, नो मैटर यू आर सेटलिंग फॉर लेस, नो मैटर आप उस कंफर्ट जोन में अच्छी ज़िंदगी नहीं स्पेंड कर रहे हो, नो मैटर कि आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, बट आपका जो सर्वाइवल मोड है वो चाहता है कि आप सेफ़ रहो 100% ऑफ द टाइम, और इसीलिए वो आपको डराने की कोशिश करता है। एंड देयर इज़ मच मोर टू इट, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, अगर छोटे शब्दों में, छोटे टाइम में बताना चाहूँ तो कि जो फियर होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो रियल नहीं होता है जब तक कि हम उस पर बिलीव करना शुरू नहीं कर दें। तो अगर आपका दिमाग कोई फियर बेस्ड थॉट क्रिएट कर रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको अपने ब्रेन को बस इतना बोलना है कि नहीं, हमसे हो जाएगा, वी आर सेफ, डोंट वरी। तो ज़्यादा फोकस आपको पॉजिटिविटी पे करना है, और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, डाउट्स हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा लाइफ में, दिस एंड दैट, उसको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह आपको अपनी सॉर्ट से एलिमिनेट करते जाना है। दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही सुंदर सी है, आपके लिए कार्ड आया है फ्लो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये छोटा सा वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए ग्रुप 2 इस वक्त, क्योंकि ये मैसेज यूनिवर्स का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व होगी उसको ओवर थिंक नहीं करना है। लाइफ आपको अपने आप ही रास्ते दिखाती जाएगी, यूनिवर्स आपको अपने आप ही सॉल्यूशन दिखाते जाएंगे अगर आप लाइफ के फ़्लो के साथ चलोगे। ओके जैसे अगर आपकी लाइफ में इस पाथ पे, अपने ड्रीम्स अचीव करने के पाथ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिवर्स को ये बोलिए कि यूनिवर्स आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है। आई नो कि आपके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन है, आपको जब भी ठीक लगे आप मुझे सॉल्यूशन बता देना, और मैं डर नहीं रही हूँ। तो फ़्लो मतलब, यहाँ पे अगेन मैं डीप में जाना चाहूँगी क्योंकि आपका मैसेज बहुत यूनिक है। फ़्लो मतलब क्या होता है? एक चीज़ होती है जो फ़्लो नहीं हो रही है, एक चीज़ होती है जो फ़्लो हो रही है। जैसे एक जगह पानी थम गया है और एक जगह पानी चल रहा है, फ़्लो हो रहा है। जैसे एक जगह रिवर स्टिल हो गई है, जिसे लेक बोलते हैं, राइट, और एक जगह रिवर फ़्लो हो रही है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी स्टकनेस को लेके, या फिर फॉर से, इसका मैं सबसे सुंदर एग्जांपल आपको देती हूँ कि फॉर से कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है,
अब उस बेस्ट फ्रेंड ने फॉर सम रीज़न 2-3 दिन से उसका बिहेवियर आपके साथ में उसने चेंज कर लिया है। मे बी आपका बेस्ट फ्रेंड आपके कॉल्स नहीं उठा रहा है, मे बी मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहा है, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गए हो। आप उसे बार बार पूछ रहे हो कि तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई वोंट एक्सेप्ट दिस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को फॉर ग्रांटेड लिया है और मेरा फ़ायदा उठाया है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होती है आपको स्टिल करके रखती है। यू आर नॉट फ्लोइंग विथ लाइफ। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना कि ऐसे कैसे कोई इंसान हमारे साथ में बिहेवियर चेंज कर लिया, ऐसे कैसे हमारे कॉल्स नहीं उठा रहा है, ऐसे कैसे हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बुरा लगना तो स्वाभाविक सी बात है। अब इस सिचुएशन में स्टिल रहना क्या होता है? स्टिल रहना मतलब कि हम उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम एजिटेटेड हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप अटके तो आप अटके रह जाओगे। फिर आप अपने दिमाग को मैसेज क्या दोगे कि भैया सर्वाइवल मोड में पहुँच जाओ, क्योंकि अब कोई फियर आ गया है लाइफ में, कोई डर है। तो आपकी बॉडी और आपका माइंड क्या समझेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डर की बात है। फिर आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको सर्वाइवल में ढकेल देगा एकदम। तो आपका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव थाट्स क्रिएट करने लग जाएगा, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। तो ये क्या होता है कि लाइफ के फ़्लो को रेजिस्ट करना। अब फ्लो में जाना क्या होगा इस सिचुएशन में कि अगर वो इंसान बात नहीं कर रहा है, अगर वो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को टाइम दे रहे हो कि ओके यूनिवर्स, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्या हो गया है उसको, और मुझे नहीं पता है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मुझे बुरा लग रहा है, बट ये चीज़ मैं आपके हाथ में सरेंडर कर रही हूँ कि जब भी टाइम आए तो वो मुझे कॉल करे, या फिर मुझे अपने आंसर्स मिले, या फिर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मुझे स्टेप्स मिले, मैं कैसे इस चीज़ को सुधारूं। तो जब आप ये चीज़ सोचते हो और लाइफ की बाकी चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हो, और जो चीज़ें आपके हाथ में हो उन पे फोकस करने लग जाते हो, तो धीरे से कुछ दिनों में क्या होता है कि वो फ्रेंड आपको फ़ोन करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, मे बी वो माफ़ी मांगेगा, मे बी वो फ्रेंड आपको बताएगा कि किस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा था। एंड दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, आप उलझ के नहीं रह गए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इसको बोलते हैं लाइफ के साथ फ्लो होना। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अब इसका और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि मुझे यू नो मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए था, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, एंड आपको बहुत बुरा लग रहा है, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि सब कुछ स्टक हो गया है और मैं डिज़र्व करती थी ये प्रमोशन। बट गो विद द फ्लो क्या होगा कि ठीक है, मे बी ये प्रमोशन मुझे नहीं मिला, पर मे बी इससे भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और मे बी आपको 1 महीने के बाद कोई और भी बड़ी जॉब ऑफर हो जाए, यू नो। तो दिस इज़ वॉट फ्लो इज़, एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू गो विद द फ्लो। अभी तो आसपास जो बदलाव आ रहे हैं उनसे आपको डरना नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे आपको डरना नहीं है, स्टक नहीं रहना है। लाइफ जो ऑफ़र कर रही है उसको आपको 100% यूटिलाइज़ करना है। आई डोंट नो आप कितना मेरा मैसेज समझ पाए होंगे, बट येस ये आपकी यू नो मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे देखो जर्नी का कार्ड है, आप एक जर्नी पे हो, और वो जर्नी आपको फॉर श्योर अल्टीमेटली आपकी ड्रीम्स तक लेके जाएगी, बट उस जर्नी में आपको इंटैंगल नहीं होना है। यू नो कि आपका सर्वाइवल मोड, आपका फियर और जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है उनसे आप डर जाओ, सहम जाओ और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो। स्टकनेस भी यही होती है लाइफ में। कई बार हम यू नो लाइफ का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है जो आगे नहीं बढ़ रहा होता है, वो आगे इसीलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हम जो गलत हुआ है उसमें इतने ज़्यादा इंटैंगल होके रह जाते हैं, और हम यूनिवर्स को मौका नहीं देते हैं कि यूनिवर्स हमारी मदद कर सके। तो ये आप किसी जर्नी पे या तो निकल चुके हो या निकलने वाले हो, ऑलरेडी मे बी हो उस जर्नी पे, या बहुत जल्दी आप इस जर्नी पे निकलने वाले हो, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि देखो इस जर्नी पे आपको ये सब याद रखना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए। आप
इस जर्नी पे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाओ, कैसे मैं इस ड्रीम को अचीव कर सकती हूँ, मुझे क्या एफ़र्ट लगाने हैं। जैसे आप अगर कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका वो वन बिग ड्रीम कोई रिलेशनशिप है, तो मुझे कैसे हील करना है, मुझे कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कि इफ़ यू आर समवन जो हमेशा ये सोचता है कि सारे लड़के ख़राब होते हैं, तो आप इस केस में अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि दुनिया के सारे लड़के ख़राब होते हैं, तो देयर इज़ नो वे कि आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि लाइफ आपको वही देती है जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा कि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना कि नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं एंड नो मैटर पास्ट पे क्या हुआ है, मुझे अपना पार्टनर मिलेगा। तो इस तरीके से आप जॉब में, इस जर्नी में अब अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको काम करना है। और मे बी कुछ लोग के ड्रीम्स ऐसे हैं जिनमें आपको एफ़र्ट लगाना है, तो बिना डरे एफ़र्ट लगाओ। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर दिस इज़ अबाउट गेटिंग अ जॉब, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, प्लानिंग करो, पढ़ाई करो डेडिकेशन के साथ में। और बाकी कोई भी हर्डल आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपने ऊपर नहीं लेना है, वो यूनिवर्स का काम है हैंडल करने का। बट यूनिवर्स तभी हैंडल कर सकते हैं जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटैंगल ना रहें। ओके, तो आपको ये चीज़ यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि प्लान्स बनाओ, मेहनत करो, दैट्स इट, आपका यही काम है। अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो है डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी आपकी लाइफ जहाँ पे स्टैंड कर रही है या फिर जहाँ पे जैसी दिख रही है, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको और ज़्यादा चाहिए लाइफ से, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ से। एंड अगेन वो चीज़ आपको मिलेगी, वो हमने साइड में मैसेज कर दिया ऑलरेडी, वो सॉर्टेड है। बट अभी का आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसको अपनी लाइफ के ग्रोथ के आड़े मत आने दीजिए। अगर आपकी लाइफ अभी वैसी नहीं दिख रही है जैसी लाइफ आपको चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मे बी मैं दुखी रहती हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये आपकी करंट लाइफ है। बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, आपको करंट लाइफ पे फोकस नहीं करना है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आज मैं खुश नहीं हूँ, वैसे खुश रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के अलावा भी। अगर आप एक अच्छा वीडियो देखते हो, मेडिटेशन करते हो, अफर्मेशंस करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली खुशियाँ दे सकती है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये एक मेटाफॉर है, उसे समझिए कि अगर आप आज अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं आसपास जो आप नहीं चाहते हैं। मे बी आप एक बेटर लाइफ चाहते हो, बेटर फ्रेंड्स चाहते हो, बेटर जॉब चाहते हो, दिस एंड दैट। तो उस टाइम पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आज जो हो रहा है उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आगे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, उसको विजुअलाइज करिए, उसके बारे में सोचिए कि कितना मज़ा आएगा जब ये हो जाएगा। उस इमोशन को फील करिए और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को फील करिए। ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ में क्या लैक है उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी यूनिवर्स का एक और मैसेज क्या है, वेन एवर यू टॉक टू अस इट नेवर गोज़ अनहर्ड। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है एंड आई थिंक ये बहुत इंटीमेट मैसेज है आप लोगों के और यूनिवर्स के बीच का, जो मैं अभी आर्टिकुलेट कर रही हूँ। सो वेन एवर यू टॉक टू अस इट नेवर गोज़ अनहर्ड। जब भी आप हमसे बातें करते हैं, या फिर जब भी आप कुछ प्रेयर करते हो, या फिर जब भी आप कंप्लेन करते हो, तो वो कभी भी अनहर्ड नहीं होता है। यूनिवर्स हमेशा आपकी बातें सुन रहे हैं, गॉड हमेशा आपकी बातें सुन रहे हैं। जो भी आप उस एनर्जी को बोलना चाहें, आपके गार्जियन एंजल्स, आप जितनी भी बातें करते हो वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, इफ़ यू आर समवन जो कि यूनिवर्स में बहुत बिलीव रखता है, आपको लगता है कि आपका एक कनेक्शन है गॉड के साथ में, किसी भी एनर्जी के साथ में, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बुक पढ़े, कॉन्वर्जेशन विद गॉड नाम से बुक है वो। और वो इतनी प्यारी बुक है कि उस बुक को पढ़ने के बाद आप यूनिवर्स में और भी ज़्यादा 100 टाइम्स बिलीव करने लग जाएंगे। सो ओके, एनीवेज, वी हियर एवरी सिंगल वर्ड। यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि वो आपकी हर एक सिंगल वर्ड, हर एक बात सुनते हैं। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन दैट वी आर असिस्टिंग यू। ये मैसेज, ये कार्ड आपका कन्फर्मेशन है कि हम आपकी इस लाइफ की जर्नी में आपको असिस्ट कर रहे हैं, गाइडिंग यू, आपको गाइड कर रहे हैं। एंड
ensuring your wishes finally come to fruition। और हम ये अश्योर कर रहे हैं कि आपकी जो विशेस हैं वो 100% आप उन तक पहुंच सको, 100% आपकी विशेस पूरी हो सके, हम ये अश्योर कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या बता रही है प्रेडिक्शन के बारे में कि ये तो होके ही रहेगा। और यू नो इस कार्ड को पढ़ने के बाद भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आप ये तो साइड में कर दो कि आपकी ड्रीम लाइफ आपको मिलेगी कि नहीं, वो 100% आपको मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट कि पहुंचना कैसे। तो यूनिवर्स यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं ये अश्योर करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी वो सारी विशेस पूरी हो सके आपकी लाइफ में। एंड बी पेशेंट, अगेन इट्स अबाउट योर जर्नी। पेशेंस रखें, एवरीथिंग विल कम टुगेदर फॉर यू। सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट हो जाएंगी और सारी विशेस पूरी होंगी। एवरीथिंग विल कम टुगेदर। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो फ्यूचर में मैटर भी नहीं करेंगी। आप अभी क्या बुरा लग रहा है आपको, वो मैटर भी नहीं करेगा। पास्ट में क्या बुरा हुआ है वो मैटर भी नहीं करेगा। आपकी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ होगी। बट जो आपको वर्क करना है वो आपको करना है। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वर्क जो आपको करना है वो आपको करना है। ओके, दैट यू हैव टू डू। वहाँ तक पहुँचने का जो आपका काम है वो आपको करना है, और जो यूनिवर्स का काम है वो यूनिवर्स करेंगे। ओके, सो अपने थोड़ा ब्रेन पे, बिलीफ सिस्टम पे, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। और फियर की बात बिल्कुल भी मत सुनना। फियर इज़ नथिंग। आपको पता है, अगर आपको रियल में पता चल गया ना कि हमारी बॉडी फियर क्यों फील करती है, तो लिटरली आपको हंसी आएगी, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील। ये एक आपकी नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म है गाइस। इट्स नथिंग। एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक कोडिंग की तरह है कि आपकी बॉडी को लग रहा है कि ओह वो कुछ गलत होने वाला है और आपको एंजाइटी होने लगती है। इट्स नथिंग। आपकी बॉडी का ही मैकेनिज्म है वो। इट्स नथिंग। ओके, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज हम करते हैं, एक और छोटी सी टिप दूंगी कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो अगर आप उसमें इंगेज नहीं होते हैं तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में थॉट आए कि अरे मैं फेल हो जाऊंगी, अब इस थॉट पे अगर आपने इंगेज नहीं किया, इंगेज करना क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में थॉट आए कि अरे मैं फ़ेल हो जाऊंगी, फिर आप सोचने लगे हाँ यार अगर मैं फ़ेल हो गई, तो आपने क्या किया, इंगेज करना शुरू किया। बट अगर आपके दिमाग में थॉट आए कि अरे मैं फ़ेल हो जाऊंगी एंड यू विल जस्ट से कि ऑल इज़ वेल, मुझे पता है कि सब अच्छा होगा, इतना बोलोगे तो फिर वो थॉट आपको आना कम हो जाएंगे, ग्रेजुअली आने कम हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे हमारा अटेंशन होता है, जहाँ पे अटेंशन होता है, वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो अगर आप इन सारी नेगेटिव चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना कम कर देंगे और पॉजिटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, तो ग्रेजुअली लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी को रिप्रोग्राम करना, सबकॉन्शियस को, ये सब उसी को बोलते हैं। ओके, सो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है। देयर इज़ मोर टू दिस टॉपिक। एक और मैसेज दे, ओह माय गॉड, आई लव दिस। और मैं इस पॉइंट पे आपकी रीडिंग को ख़त्म करूँगी बिकॉज आई लव दिस। पता है मुझे ना, आप लोगों में एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है जो थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा सहमा हुआ है, और थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है आपकी अपनी लाइफ को। और यूनिवर्स वो पेरेंट की तरह दिख रहे हैं जो आपको लिटरली ऐसे बोल रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिलेंगी। क्योंकि योर रीडिंग इज़ वेरी मच रीअश्योरिंग। मुझे लग रहा है यूनिवर्स यहाँ पे बार बार आके आपको रीअश्योर करे कि डोंट वरी, प्लीज़ डोंट वरी, प्लीज़ डोंट वरी। क्योंकि क्या कार्ड आया है आपके लिए, विश ग्रांटेड। मतलब जो आपकी विश है अब वो पूरी हुई, यूनिवर्स आपको विश ग्रांटेड करे। द आउटकम मे नॉट बी एग्जैक्टली यहाँ पे ये कैच हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो सब्जेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप डरते, सहमे, स्टकनेस में उस चीज़ तक पहुँच रहे हो, या हंसते खेलते और बिलीव रख के उस चीज़ तक पहुँच रहे हो, तो ये चीज़ पूरी हो रही है। विश ग्रांटेड। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। वेलकम माय वेरी प्रेशियस ग्रुप 3। अगर आपका साइन टॉरस, वर्गो, लिब्रा और कैप्रिकॉन है तो ये आपका ग्रुप है। और गिव मी सम टाइम टू पुल योर कार्ड्स। ओके ग्रुप 3, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाइन आप लोगों की मुझे दिख रही है।
सबसे पहले जो आपकी प्रेडिक्शन है, जो आपकी वन मेन प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाली है, वन बिग थिंग, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसा आपका ड्रीम है या फिर ये कोई ऐसी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में जिसके बारे में सोच के आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर हो गई है इस चीज़ के लिए, या फिर अब दिस इज़ समथिंग जो आप काफ़ी पहले से चाहते थे, मे बी आप काफ़ी पहले से ड्रीम कर रहे हो, और बट आपको कई बार ऐसा लगता है कि अब लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मे बी अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर मे बी अब इतना टाइम निकल गया है तो मे बी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के कुछ थॉट्स हैं आपके, ये जो चीज़ हो रही है उसके लिए। एंड आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मे बी ये चीज़ बहुत ही बचपन से चाहिए थी, या फिर काफ़ी पहले से चाहिए थी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में। तो दिस इज़ समथिंग जो आप काफ़ी पहले से चाहते थे। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है, बट देर नहीं हुई है। कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आपको ये लग सकता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अब ये हो जाएगा, या फिर मैंने थोड़ी होप जो है वो लूज़ कर दी थी इस चीज़ में अपनी। सो यस, वो चीज़ होते हुए दिख रही है। एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है जो आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो आपकी ब्लेसिंग जो लाइफ में आ रही है, एक्चुअली ये पहले अगर आपको मिलती तो इतने अच्छे से आप इस चीज़ को चेरिश नहीं कर पाते, मे बी आप इस चीज़ को इतने अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाते जितने अच्छे से अब आप इस जर्नी को इन्जॉय करोगे। एंड आपके ग्रुप में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है कि ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग दैट थिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको वो ब्लेसिंग मिल गई है और आप बहुत खुश हो। इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो आपकी जर्नी रहने वाली है इस ब्लेसिंग तक पहुंचने की, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे दिख रही है। अब कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि ये जो आपको चीज़ मिल रही है, यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। मतलब कि मे बी आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर ये चीज़ ही आपको एक प्रॉब्लम की तरह लगती हो। मतलब मे बी आपको ऐसा लगता हो कि अगर ये आपके करियर से रिलेटेड प्रेडिक्शन है तो मे बी आपको ऐसा लगता हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं जो करना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ हो नहीं पाएगी, या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कार्ड ही यही आया कि प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। मतलब अगर आप इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो रिजॉल्व होगी, कोई हर्डल्स भी हैं तो रिजॉल्व होंगे। आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है पाना तो भी ये चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे दिखी है। यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे मेन मेल है। यहाँ पे आपके दोनों कार्ड्स में एक मैस्कुलिन एनर्जी आई है और एक फेमिनिन एनर्जी आई है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, इवन दो ये सबके लिए नहीं होगा, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है कि आप चाहते थे कि आपका एक परफेक्ट पार्टनर हो, या फिर आप सेटल डाउन होना चाहते थे, यू वांटेड टू गेट मैरिड, बट अभी तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि अब तो हो ही नहीं पाएगा शायद, तो ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहाँ पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिल रहे हैं, और अगर आप खुद मैस्कुलिन है तो आप अपनी फेमिनिन से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है। बाकी लोगों के लिए ये कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हायर पोजीशन पे लेके जाएगा। अगेन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से मेन मेल को देखें तो ये एक बहुत ही पावर पोजीशन है, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप लीड रोल में हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक करियर भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप देखिए, ये जो पर्सन है यहाँ पे, इसने सूट पहना हुआ है एंड क्लियरली दिस पर्सन इज़ वेरी एस्टैब्लिश और रिच है,
बहुत ही सुंदर से घर में है, या फिर ये पर्सन का ऑफिस भी हो सकता है। तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो कुछ लोगों के लिए करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, मे बी बहुत ही जल्दी आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या फिर बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बट ये नंबर 1 कार्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि प्रेडिक्शन के बाद होने क्या वाला है। ये आई एम सॉरी, इस अपॉर्चुनिटी के बाद क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो सन कार्ड आया है। 44 नंबर है और लिखा हुआ है वाइटैलिटी। और उसके बाद में मेन मेल आया है, कॉइन्स आया है, न्यू होम आया है। अब ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में सन की एनर्जी लेके आएगी, वाइटैलिटी की एनर्जी लेके आएगी। मतलब इस चीज़ के होने से आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम सन की बात करें, वाइटैलिटी की बात करें, तो मतलब कि आप बहुत अच्छी हेल्थ में रहेंगे। एंड गाइज, अगर ये कोई हेल्थ इशू भी है तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, क्योंकि आप बहुत अच्छी फिज़िकल हेल्थ में दिख रहे हो, बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ में दिख रहे हो, आप अबंडेंट दिख रहे हो। ये इवन दो ये प्रेडिक्शन पैसे से रिलेटेड है या नहीं है, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में पैसों का अबंडेंस भी लेके आ रही है और वेल बीइंग लेके आ रही है, पावर लेके आ रही है। एट द सेम टाइम ये जो भी चीज़ है इसकी वजह से मे बी आपको अपना घर चेंज करना पड़े, या फिर आप अपना नया घर खरीदो, या फिर आप अपना शहर चेंज करो। तो कुछ इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इस ब्लेसिंग तक पहुंचने की आपकी जर्नी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो, या फिर ये ब्लेसिंग आपकी एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रही है गाइज। एंड वी नो कि एम्प्रेस की एनर्जी किस तरीके से काम करती है। मे बी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं अभी लाइफ में जहाँ पे आप इस एनर्जी को बर्थ ही दे रहे हो। मे बी आप अपने डेस्टिनेशन तक अभी पहुँचे नहीं हो, मे बी आप ये जर्नी शुरू ही कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा नई होने वाली है। तो अब देखो आप कैसे पहुँचोगे इस तक, वो आप समझो, फिर हम देखेंगे और कार्ड्स निकाल के कि ये चीज़ क्या हो सकती है एग्जैक्टली। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे पहुँचना है, ओके, दिस इज़ योर ड्रीम कि मुझे इतने पैसे कमाना है, या फिर मुझे रिलेशनशिप चाहिए, या फिर मुझे गुड हेल्थ चाहिए, या फिर मुझे फेमस होना है, वॉट एवर योर ड्रीम इज़। तो अभी प्रेडिक्शन क्या आ रही है, आप इस ड्रीम पे चलने का रास्ता शुरू कर रहे हो। ओके, आप ये जर्नी शुरू ही कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए अगेन ये चीज़ बहुत ज़्यादा नई है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, और जब एम्प्रेस आता है तो मतलब ये एनर्जी बिल्टअप हो रही है। अब क्योंकि ये एनर्जी बिल्टअप हो रही है और आप इस जर्नी पे चलना शुरू करने वाले हैं, ये पाथ आई थिंक आपके लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है, या फिर बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, और आप इस जर्नी पे लिटरली जा रहे हैं गाइस। सो ये एक नए जॉब सर्च की शुरुआत हो सकती है, बिज़नेस की शुरुआत हो सकती है, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, मे बी आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत हो सकती है, आपकी अच्छी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की शुरुआत हो सकती है, अपने पैशन को फॉलो करने की शुरुआत हो सकती है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। सो आर यू गेटिंग मी? सन की एनर्जी, मेन मेल, एम्प्रेस, ये काफ़ी सारी पोटेंट एनर्जी होती है। तो यू नो, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे जा रहे हो। दिस इज़ समथिंग कि इंसान ने हील कर लिया है और उसके बाद अब कुछ लाइफ में एक नए पाथ पे जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारा मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है। गेटिंग मी? मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये जो पाथ है ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा और बहुत सारा अबंडेंस लाएगा, और ये मटेरियलिस्टिकली आपको दिखेगा। ठीक है, अब क्योंकि आप इस जर्नी पे निकल रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है एम्ब्रेसिंग कार्ड आपके लिए आया है, जो कि आपकी स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रेस करना मतलब कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना और उसमें थ्राइव करना।
मतलब कि अगर आप इस जर्नी पे निकलेंगे तो मे बी स्टार्टिंग में आपको कुछ हर्डल्स मिल सकते हैं। मे बी आपकी लाइफ में इस जर्नी की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए हैं और आपको वो चेंजेस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। ये चेंजेस इतने सिंपल भी हो सकते हैं कि आपको इस ड्रीम की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है एंड यू आर लाइक के आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं होगा सुबह उठना। और या फिर ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी हो सकता है कि इस ड्रीम के लिए मुझे शहर चेंज करना पड़ रहा है। तो जो भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर जो चेंजेस आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर ले जा रहे हैं, उन सारे चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है इस जर्नी में। ये जो जर्नी है आपकी इस ड्रीम तक पहुँचने की, यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे, मे बी आपके कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेगी और जिस चीज़ के लिए आप सालों से क्रेव कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे मैंने बोला था कि ये ड्रीम समहाउ आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड लगता है या फिर आप ये कोई ऐसा ड्रीम है जो आप बहुत सालों पहले देखा करते थे या फिर बहुत सालों से आपकी ये इच्छा थी। तो दिस इज़ इवन समथिंग जो आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है ग्रुप 3। एंड इस चीज़ के होने से, जैसे पहले मैंने बताया था कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो रही है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एम्प्रेस है और एक और कार्ड है जो हमें बोल रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। इस जर्नी पे जो आपकी प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे करके होगी और ये धीरे धीरे करके जो जर्नी है वो अनफोल्ड होगी आपके लिए। उतना आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि आपकी प्रिडिक्शन, जो मैं आपको बता रही थी ना, कि आपकी प्रिडिक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है आपको, आपकी प्रिडिक्शन इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपको आपकी जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि इस ड्रीम को पूरा करते तक जो रास्ता जाता है वो आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर लेके आएगा। ओके, सो यू आर गोइंग टू मीट पीपल, चीज़ें आपको थोड़ी स्लो लग सकती हैं यू नो, बट अल्टीमेटली आप उस जगह पे 100% पहुंचने वाले हो। वो कौन सी जगह है? मे बी नया घर, नई गाड़ी, पावर, वेल बीइंग, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको उस जगह पे मिलेगी। सो जस्ट कीप गोइंग, यू नो, पेशेंस के साथ में आपको इस रास्ते पे चलते रहना है। अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि आई थिंक आपके इन कार्ड्स ने हमें कोई भी हिंट नहीं दिए कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या हो सकती है, इवन दो आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए ये चीज़ें अलग अलग होंगी कि जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। बट अच्छा, मैं एक और यहाँ पे जो मैसेज है वो आपको देना चाहती हूँ ग्रुप 3, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब आपकी कार्ड्स निकाल रही थी तो मेरे इंट्यूशन ने मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बात बोली थी। अभी आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ग्रुप 3, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेस या फेज़ है आपकी लाइफ का, क्योंकि इस फेज़ में आपके पास में दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले वाइटैलिटी की एनर्जी, द सन की एनर्जी। सन की एनर्जी ये बताती है कि अभी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट माहौल है, परफेक्ट एनर्जीज़ हैं इस जर्नी पे निकलने के लिए। तो अगर आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ क्या है, जो भी आपको हिंट्स मिले हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ एक्शन लेने हैं इस चीज़ के बारे में, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर आंसरिंग दैट कॉल, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ की। मे बी आप फील कर पा रहे हो, मे बी आप नहीं फील कर पा रहे हो, बट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पोटेंट हैं अभी आपकी लाइफ की। ऐसा होता है ना कि एक यूनिवर्स ने सब कुछ परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेट कर दिया है अब आपकी लाइफ में। अब आपको बस उस एनर्जी का यूज़ करना है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, आप बहुत मैच्योर बने हो लाइफ में। एंड आई थिंक कि गिफ्ट जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने लेसन्स लर्न कर लिया, या फिर आप एक मैच्योर इंसान हैं और काफ़ी कुछ यू नो समझदार एक इंसान है। एम्प्रेस बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है और बहुत सारे उसके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, और अब जाके वो एक ऐसी पोजीशन पे
बैठी हुई है, जहाँ पे एनर्जीज़ भी उसके फेवर में है और उसे पता है कि उसको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें 6 ऑफ कप्स दिखता है, जो समहाउ आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। मतलब कि ये एक पुराना ड्रीम है। मैं चाइल्डहुड बोल रही हूँ, मतलब कि पास्ट, काफ़ी पुराना ड्रीम है। एंड यहाँ पे मैं एम्प्रेस देख रही हूँ, तो समझ में आ रहा है कि ये देखो आप, ये एम्प्रेस है और उसका बेबी देखो कहाँ पर है, अंडरग्राउंड है और बेबी ग्रो कर रहा है। तो इस कार्ड का मेटाफोर क्या है? इस कार्ड का मेटाफोर ये है कि आप बहुत टाइम से इस ड्रीम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से ड्रीम देख रहे थे और आप सही समय के आने का वेट कर रहे थे। तो यही आपका सही समय है। अगर आपको लगता है कि इस ड्रीम को पूरा करने से रिलेटेड स्टेप्स मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कई चीज़ होती है हमारे हाथ में होती है कि ओके मे बी मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, वो तो मेरे हाथ में है। ठीक है, रीडिंग में आया है कि एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, तो मैं अब इसको शुरू कर देती हूँ। लेट्स सी कि जर्नी मुझे कहाँ लेके जाती है। एक ये पॉइंट होता है। दूसरा ये पॉइंट होता है कि मुझे कुछ अचीव करना है पर मेरे पास रास्ते ही ओपन नहीं है, तो मैं कैसे अचीव करूँ। इन दैट केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही एनर्जीज़ में आएँ और यूनिवर्स को आप बोलें कि मैं रेडी हूँ, आप मेरे लिए गेटवेज ओपन करिए। एंड यूनिवर्स फिर आपको साइंस देना शुरू करेंगे कि किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी गार्जियन एंजल्स, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव कर रहे हो करते हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका उस एनर्जी के साथ में अभी। और आपको साइंस मिलेंगे, हर जगह साइंस मिलेंगे। मे बी आपको कोई कोड देखने को मिल जाए जो मे बी आप पिंटरेस्ट चला रहे हो, एकदम से एक बहुत प्यारा सा कोटेशन आ जाए और आपको समझ में आ जाए ओह यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हो मुझसे। या फिर आप कोई सॉन्ग सुनो या फिर आप कोई वीडियो देखो, समहाउ यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इस पाथ पे चलना है। सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी और इस सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, किस तरीके से ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है। और मैंने आपको क्या बताया था, राइट नाउ, अभी जर्नी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको जर्नी को एंजॉय करना है। जर्नी इम्पॉर्टेंट है और सो यस कुछ लोगों के लिए ये नया घर है, नया शहर है, नई जॉब है, रिलेशनशिप है, बिकॉज बहुत सारी नई नई सी एनर्जी हैं। ओके, आपके समहाउ इस प्रेडिक्शन में आपने जो लाइफ में पहले एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको ये चीज़ मिल ही इसीलिए रही है क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो देयर इज़ हाई चांस कि ऐसा होता है ना कि इसका मैं क्या एग्जांपल दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज़ रिलेटेड टू आपने जो पास्ट में लेसन्स लर्न किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में हुए हैं, उसी ने आपको इस काबिल बनाया कि आप इस बड़ी चीज़ तक पहुंच सको। तो समहाउ बहुत मैटर करता है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, और आई थिंक यही आपकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी होगा जहाँ पे आके आपको ये रियलाइज़ होगा कि ओ अब मुझे समझ में आया कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स मुझे क्या लेसन देना चाहते थे। तो ये इस टाइप की सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, 2 of cups, 7 of wands, 10 of swords. Okay, so interesting. So devil की एनर्जी यहाँ पे एंड हो रही है क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हैं। देखिए, ये जो चीज़ आपको मिल रही है ना, ये दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो रही है। क्योंकि डेविल भी एक प्रॉब्लम की तरह ही होता है, कुछ भी हो सकता है डेविल, टॉक्सिसिटी किसी भी टाइप की, अपनी खुद की, लोगों की, इन्वामेंट की, कि मैं अच्छे इन्वामेंट में नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, या फिर मुझे एडिक्शन है, या फिर मैं किसी टॉक्सिक कुछ ना कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश कर रही थी ना कि ये जो चीज़ आपको मिल रही है आपकी लाइफ में, ये
ये जो चीज़ आपको लाइफ में मिल रही है, ये सिर्फ मिल नहीं रही है, इसके होने से आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो रही है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड देन आप एक नए रास्ते पे निकलोगे। मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म होना एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो मे बी आप कुछ बहुत मेजर टॉक्सिक साइकिल को एंड करोगे और फिर आप इस पाथ पे चलोगे, या फिर उस टॉक्सिक साइकिल को एंड करने का तरीका क्या है वो यूनिवर्स आपको बताएंगे। तो कुछ ऐसा मिल रहा है आपको जो कि लिंक्ड है कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने से या फिर कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से जाने से। मे बी वो टॉक्सिसिटी किसी पर्सन से रिलेटेड हो, बट ये टॉक्सिसिटी को आप पहले में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। बट देन आप अपने क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में आए हैं जहाँ पे आप बहुत ही इट्स डेविल वर्सेस क्वीन ऑफ वांस। तो क्वीन ऑफ वांस बहुत ज़्यादा अंदर का पावर और फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने अपने फायर से इस डेविल से फाइट की है एंड देन यूनिवर्स ने भी आपको पाथ दिखाया। फाइनली ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और कुछ टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। अब मैं कुछ गाइडेंस की कार्ड्स लेना चाहती हूँ कि इस जर्नी पे जो आप चलने वाले हैं या ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें यूनिवर्स आपको और क्या बातें बोलना चाहते हैं। ग्रुप 3 Trust yourself more. Know that you are in the right place at the right time. Opportunities will present themselves to you when they are meant to. All in divine timing. Get excited about the future again instead of fearing it. तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि फ्यूचर को लेके वापस से एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि ये वर्ड यूज़ किया है अगेन यूनिवर्स ने। तो क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स? वापस से अपने फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हो जाओ इंस्टेड ऑफ फियरिंग इट। अपने फ्यूचर से डरो मत, बट फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हो जाओ। अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि मे बी आपका मे बी आपकी ब्रेन में कोई फाइट चल रही है जहाँ पे क्योंकि हमने डेविल वर्सेस क्वीन ऑफ वांस देखा था। तो मे बी आपके ब्रेन में कभी ऐसी फाइट चलती हो कि आपका ब्रेन आपको ये बोलने की कोशिश करता हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा फ्यूचर में या फिर फ्यूचर डिफ़िकल्ट होने वाला है। बट देन आपका इंट्यूशन और यूनिवर्स आपको अलग अलग साइन देके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। जो आप रियल आप हो वो आप नहीं, जो दिमाग क्रिएट कर रहा है थॉट्स वो नहीं, जो आप रियल कॉन्शियसनेस जो आप हो उस पर भरोसा करो, क्योंकि डीप डाउन आपको चीज़ें पता है ऑलरेडी। नो दैट यू आर इन द राइट प्लेस। इस चीज़ पे भरोसा रखो कि आप सही जगह पे हो, आपकी लाइफ सही चल रही है, किसी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं हो रहा है और राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी, आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी जब आप उनके लिए रेडी हो जाएंगे। तो ओके, तो डिवाइन टाइमिंग क्या होता है गाइज? मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम रीडिंग्स को अपग्रेड करें और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करें जिन कॉन्सेप्ट्स के बिना रीडिंग अधूरी है। रीडिंग बस एक एंटरटेनमेंट है उन कॉन्सेप्ट्स के बिना। और उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है। डिवाइन टाइमिंग ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है कि आज से 6 महीने बाद वो आपको ये कोई पर्टिकुलर चीज़ दे देंगे। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये होता है कि जब हम हील्ड होते हैं, जब हम रेडी होते हैं, जब हम फियर से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करते हैं, जब हम अलाइंड होते हैं, जब हमारे बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होते हैं, हमें खुद पे भरोसा होता है, हमें यूनिवर्स पे भरोसा होता है और हम लाइफ में चिल कर रहे होते हैं, तो वही डिवाइन टाइमिंग होता है। मतलब कि जिस दिन आप अलाइनमेंट में होते हैं उस दिन आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। तो डिवाइन टाइमिंग अगर यूनिवर्स ने बोला है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें अपने वाइब्रेशन पे भी करनी चाहिए, चीज़ें हम रिसीव कर पाएँ उस पर भी हमें करनी चाहिए, थोड़ी पॉजिटिविटी पे भी करनी चाहिए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिव
पॉजिटिविटी, लाइक अपनी वाइब्रेशन को रेस करने के लिए कुछ कुछ करिए, जैसे मेडिटेशन या फिर ग्रैटिट्यूड लिखना या फिर अफर्मेशंस बोलना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, यू नो जो भी आपका आइडिया ऑफ यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने का जो भी आपका आइडिया है वो आपको करना है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हैं, प्योर कनेक्शन, तो आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। एंड वही हायर वाइब्रेशन वो अलाइनमेंट होता है, वही हायर वाइब्रेशन डिवाइन टाइमिंग होता है। जब हम बार बार हायर फ्रीक्वेंसी में जाते, हायर वाइब्रेशन में जाते रहते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं और उसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, जब चीज़ें हमारे लिए अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा काम आप करिए और बहुत सारा यूनिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही जल्दी आप किसी प्रॉब्लम से निकल के एक बहुत ही सुंदर सी जर्नी पे जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और अगर इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।